So, what's up, everyone? Now we are going to begin with the revision of Essay 265, Communicating the Deficiencies in Internal Control. सर ये जो communicate करनी है deficiencies in the internal control, ये किसको communicate करनी है? मैंने कहा ये हमको communicate करनी है दो लोगों को, याद रखना, TCWG और मैनेजमेंट. कई बार बच्चे TCWG को तो याद रखते हैं, मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, तो दोनों को याद रखना, टीसीडब्ल्यूजी को भी और मैनेजमेंट को भी. अच्छा, टीसीडब्ल्यूजी को क्या सारी डेफिशिएंसी बताएंगे? मैंने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. और मैनेजमेंट को आप सारी डेफिशिएंसी भी बताओगे, नॉर्मल वाली भी और सिग्निफिकेंट वाली भी. तो कई बच्चों के मन में आया डाउट, सर डेफिशिएंसी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल? बड़ा आसान है. ये या तो जो इंटरनल कंट्रोल का काम है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, या फिर इंटरनल कंट्रोल जो होने चाहिए वो नहीं है. मतलब जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन किया है, किस चीज के लिए किया था? फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड करेक्शन. प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स इन अ टाइमली मैनर. वो अपना प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन नहीं कर रहे. या फिर जो कंट्रोल कहीं ना कहीं होना चाहिए, which is necessary for prevention, detection and correction of the misstatements in timely manner, that is missing. So either of the case is treated as a deficiency. तो सर एक बात बताओ, इन डेफिशिएंसीज में से हमको कैसे पता कि कौन सी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है? तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की डेफिनेशन कहती है ये वो डेफिशिएंसी है जिसके बारे में एज अ ऑडिटर मुझे लगता है कि टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए. मतलब ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में दिस इज सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी. तो कहीं ना कहीं ये ऐसी डेफिशिएंसी जो ऑडिटर के नजरिए में टीसीडब्ल्यूजी को पता होनी चाहिए. अब इस पे आईसीआई आपसे सवाल पूछ सकता है, बताओ क्या? सर आईसीआई हमसे पूछ सकता है कि कल को मुझे कुछ डेफिशिएंसी मिली, मैं कैसे पता करूं कि ये जो डेफिशिएंसी है, इज दिस अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट? यानी मैं क्या मैटर्स को कंसीडर करूं टू डिसाइड वेदर अ डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. तो मैंने कहा था, सिंपल सी बात है, 4-5 बातें देखेंगे. क्या चांसेस है कि इस डेफिशिएंसी की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सके? अगर लगता है इसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. इसी तरह अगर ये डेफिशिएंसी बाकी इंटरनल कंट्रोल्स में भी डेफिशिएंसी क्रिएट कर रही है, यानी वो कहावत है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. हां सर, तो अगर ये कोई ऐसी डेफिशिएंसी है विच अफेक्ट्स अदर डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. तीसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी. अगर आपकी जो इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी है वो किसी ऐसे बैलेंस शीट आइटम या ऐसे पीएनएल आइटम के साथ एसोसिएटेड है जहां पे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट ज्यादा एक्सपोज्ड है टू दिस डेफिशिएंसी, देन इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. मैंने कहा सारे पॉइंट हो गए. इसी तरह से अगर आपको लगता है दिस डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लॉस और फ्रॉड, कहीं ना कहीं ससेप्टिबिलिटी ऑफ लॉस और फ्रॉड है. ये लॉस और फ्रॉड किस में हो रहा है? एसेट्स में हो रहा है. इवन थ्रू लायबिलिटीज वी कैन डू फ्रॉड्स एंड ऑल, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल. क्या मैनेजमेंट कंट्रोल्स को इंपॉर्टेंस दे रही है? अगर इन कंट्रोल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, देन ऑल्सो इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इतना काफी है. मेन आते हैं लर्निंग पे, कैसे याद करे थे पॉइंट. तो मैंने आपसे बोला कि डेफिशिएंसी की जगह वर्ड यूज करो डिस्ट्रैक्शन. दुनिया में भतेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं, भतेरी बहुत सारी, तो जनरली ऐसे बहुत सारी को बोलते हैं भतेरी. अगर दुनिया में भतेरी डिस्ट्रैक्शन है तो तुमको कैसे पता लगा सबसे सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन कौन सी है? मैंने कहा ये वाली. सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन ये वाली होती है, यानी जैसे ही उसका चैट आता है, जैसे ही उसका मैसेज आता है, तुमको मजा आ जाता है. तो मैंने कहा तब कब होता है? जब आप किसी को लाइक करते हो. जब आप किसी को लाइक करते हो तो उसके साथ क्या होता है सर? इंटरेक्शन होती है, चैट होती है. एंड मैंने कहा वही चैट चैटों में बदल जाती है, वही चैट चैटों में बदल जाती है, यानी द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस. एंड एक दिन वो आके कहती है, एंजल प्रिया पेटीएम करवा दो, तुम मेरा पेटीएम करा दो, यानी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेट एक्सपोज्ड एंड देयर इज अ लॉस और फ्रॉड, देयर इज अ ससेप्टिबिलिटी ऑफ लॉस और फ्रॉड. आपके साथ फिर फ्रॉड हो जाता है, मोए मोए हो जाता है. एंड जैसे ही वो मोए मोए होता है, तुमको समझ आता है यार शुभम, तुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था. देन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. लाइकलीहुड वाला मतलब था लाइकलीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इंटरेक्शन वाला पॉइंट था इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसीज. तीसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा इंटरेक्शन करते हो तो चैट से चैटें, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एसोसिएटेड विद दैट बैलेंस शीट आइटम और पीएनएल आइटम, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. फिर आपको पेटीएम करवाओ, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स एक्सपोज्ड. इसके बाद क्या था सर? मैंने कहा जैसे ही आपको वो लॉस और फ्रॉड भी हो जाता है इसके बाद. हाँ, सो लॉस और फ्रॉड, व्हाट इज द चांसेस ऑफ लॉस और फ्रॉड बिकॉज ऑफ दैट डेफिशिएंसी. एंड लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल. अच्छा, कंट्रोल्स में कौन सी 4-5 बातें शुभम सर ने कहा था याद करने को? मैंने कहा देखो,
जो कंट्रोल से रिगार्डिंग फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ होता है जनरली? रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके। तो मैंने कहा रिलेटेड पार्टी का कंट्रोल याद रखना। रिलेटेड पार्टी जैसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? विच आर नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल्स ऑफ पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सर ये पीरियड एंड वाले पे कंट्रोल्स हमें क्यों देखने हैं? क्योंकि जनरली एंड ऑफ द पीरियड ही आपको एक्चुअल फिगर पता चलती है पीएनएल की। तो जो ऊपर नीचे करना है पीएनएल के साथ वो आप पीरियड एंड पे करते हो, तो इन कंट्रोल्स को देखना जरूरी है। गॉट इट सर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दिया था। प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली। गॉट इट सर। अब सर एक बात बताओ, आपने हमको बोला कि मैनेजमेंट को सारी डेफिशिएंसी बतानी है और टीसीडब्ल्यूजी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। क्या यही बात लिखी है? हाँ यही बात लिखी है। मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बतानी है अनलेस इट इज इनएप्रोप्रिएट। इसका क्या मतलब था? अगर तुमको चोरी के बारे में बताना है, क्या तुम चोर को बताओगे? मैंने कहा नहीं। तो अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इसी वजह से क्योंकि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड करा है, मैनेजमेंट के साथ दिक्कत है, तो शायद फिर तब बताना सही नहीं रहेगा। सो अनलेस इट इज इनएप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट, आप अदरवाइज सारी डेफिशिएंसी उसको कम्युनिकेट करोगे। क्लियर है? क्लियर है। तो इस वाले टॉपिक को बस रीड करके चलना और कुछ नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा फेवरेट टॉपिक। सर फेवरेट टॉपिक क्या है? रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू टीसीडब्ल्यूजी। ये टॉपिक ने क्या कहा? इस टॉपिक ने कहा जब भी आप डेफिशिएंसी बताओगे तो आपको क्या सिर्फ डेफिशिएंसी की डिस्क्रिप्शन बतानी है या ये भी बताना है इससे क्या हो सकता है? सर ये भी बताना है इससे क्या हो सकता है, यानी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल इफेक्ट। ये क्यों बताते हैं हम? ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि कल को कोई आपको लाइटली ना ले ले, कल को टीसीडब्ल्यूजी आपके इस लेटर को लाइटली ना ले ले, वो आपको इग्नोर ना कर दे। सो मेक श्योर यू आर डिस्क्राइबिंग द डेफिशिएंसी, ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द पोटेंशियल इफेक्ट। अलोंग विद दैट आपको उनको कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि उनको इस कम्युनिकेशन का कंटेक्स्ट समझ आए, उनको समझ आए आपने क्यों बताया। तो अच्छा जल्दी से बताओ क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले तो उनको ना क्लियर कर देंगे। क्या क्लियर करेंगे? हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। वेरी गुड। तो उनके मन में क्या सवाल आएगा? जब तुम्हारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना तो कंट्रोल्स क्यों चेक करें? तो उनको समझा देना हमने अपने लिए कंट्रोल्स को चेक किया है, यानी हमने सिर्फ उन्हीं कंट्रोल्स को चेक किया विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों चेक किया? सो दैट वी कैन डिजाइन अवर ऑडिट प्रोसीजर। जो हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है एंड बाकी ऑडिट प्रोसीजर है सब्सटेंटिव वाले, उनको डिजाइन कर सके। मैंने कहा ठीक है। एंड फिर वो बोलेंगे, वो सोचेंगे कि तुमने हमको सारी डेफिशिएंसी बताई। बोलना नहीं, हमने सारी डेफिशिएंसी नहीं बताई, सिर्फ वो डेफिशिएंसी बताई जो हमको मिली। सो वॉट एवर वी आर कम्युनिकेटिंग इट इज अ लिमिटेड कम्युनिकेशन, यानी द डेफिशिएंसीज आर लिमिटेड, प्लस these are the ones which we identified and we felt they are sufficient important to merit the attention of TCWG। ये वही डेफिनेशन है जो हमने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की पढ़ी थी। तो हमने सारी नहीं बताई, सिर्फ सिग्निफिकेंट वाली बताई है। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? हाँ सर। तो 2 बार 3 बार इसको रीड करोगे, रिकॉल करने में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अब आता है सर हमारा फेवरेट टॉपिक, हाउ टू डिटरमाइन वेदर देयर आर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मतलब अभी डेफिशिएंसी मिली नहीं है बट देयर कैन बी सम इंडिकेटर्स की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। सर ये क्या क्या इंडिकेटर थे? तो मैंने कहा इस सवाल को ना थोड़ा सा बदल देते हैं। बताओ किस चीज में हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ढूंढ रहे थे? जल्दी से बताइए। बता दो जरा। मैंने कहा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल की जगह क्या बोलूं? सबने कहा कंट्रोल की जगह बोलो कैफे। व्हाट आर द इंडिकेटर्स? What are the indicators of significant deficiency in cafe? तो मैंने कहा तुमको कैफे में क्या खाना था? सर हमको रैप खाना था। तो हम रैप खाने गए बट द रैप वॉज इनइफेक्टिव। इसका क्या मतलब है? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इनइफेक्टिव है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इनइफेक्टिव है, यानी या तो एंटिटी रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर रही या उसके लिए कंट्रोल्स नहीं लगा रही। जो भी केस है इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब तुमको कैसे पता रैप इनइफेक्टिव है? तुमको कैसे पता चला जो तुमको रैप खाने को दिया वो इनइफेक्टिव है? सर हमको पता चला क्योंकि हमें ना उस पर कुछ ग्रीन ग्रीन दिखा। ग्रीन ग्रीन को क्या बोलते हैं? फंगस। यानी यू डिटेक्टेड द मिसस्टेटमेंट्स एंड दिस मिसस्टेटमेंट वाज नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द कंट्रोल। कंट्रोल्स को कर लेना चाहिए था इसको ठीक, बट उन्होंने इसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं किया। अब फंगस किस पे आती है? फ्रेश आइटम पे या प्रायर पीरियड आइटम? सर प्रायर पीरियड आइटम। तो अगला पॉइंट यही है कि मैनेजमेंट ने इस बार कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स दिखा रखी है जो इस साल की नहीं है, पिछले साल की, जो पिछले साल की रह गई हैं, यानी प्रायर पीरियड आइटम्स विच हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड इसके बाद सर क्या है? अगर आपको कोई प्रायर पीरियड आइटम सर्व कर रहा है,
क्या वो लोग इसको प्रॉपरली ओवरसी कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं. दिस शोज द इनेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ एफएस. एंड जब आपने कंप्लेंट करी तो उनका रिस्पॉन्स इफेक्टिव था, इनइफेक्टिव? मैंने कहा इनइफेक्टिव. जब मैंने बोला तुमने मुझे खराब रैप दिया तो उन्होंने कहा जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे. तो लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स. बस यही 5 बातें आपने ध्यान रखनी है. सबसे पहला क्या था? इनइफेक्टिव रैप. कैसे पता चला? क्योंकि तुमने मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट किया विच वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द कंट्रोल. ठीक है सर. तीसरा पॉइंट क्या था? मिसस्टेटमेंट क्या है? कल का आइटम है, प्रायर पीरियड आइटम. और चौथा पॉइंट क्या था? कोई ओवरसी नहीं कर रहा. पांचवा पॉइंट इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स. 5 पॉइंट डन डना डन डन. 10 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. अगर मैं शांति से बोलूं ना, अगर आप इस ऐसे को रिवाइज करने बैठ रहे हो, इफ यू वांट टू डू अ प्रॉपर रिवीजन यू कैन इजीली कंप्लीट इन 15 to 20 मिनट्स, अगर आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करो. ठीक है. सो मेक श्योर यू रिवाइज इट प्रॉपरली एंड स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन दिस ऐसे. दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन. यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे. खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. एंड यस, हैव एन ऑसम डे हेड. लगे रहो.